विभूतिपात का जो है आज जो है 47 और 48 जो सूत्र हैं और उनका जो आज का विषय है इंद्रिय जय और इंद्रियों के जय से सिद्धि की प्राप्ति। 3 प्रकार की मुख्य सिद्धियां हैं जो इंद्रिय जय से प्राप्त होती हैं। तो उसी विषय पे आज अध्ययन करेंगे हम लोग और चलते हैं हम सूत्रों पे। 47वां सूत्र है ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्व आर्थ वत्व संयमाद इंद्रिय जय। यानी कि ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात, इसका जो तात्पर्य है पूरे का एक ही साथ ले लेते हैं। तो ग्रहण का ग्रहण, स्वरूप का स्वरूप, अस्मिता का अस्मिता, अन्वय का अन्वय और अर्थ तत्व का अर्थ तत्व। और इसके बाद जो है संयमात है, तो संयम करने से, इसका जो अर्थ है संयम करने से। और उसके बाद जो अगला जो शब्द है इंद्रिय जय, यानी कि इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति होती है, इंद्रियों पे अधिकार होता है, विजय प्राप्त होता है। तो इसका जो अर्थ बनेगा यह बनेगा कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ, इन 5 इंद्रिय रूपों पे संयम करने से क्या होता है, इंद्रिय जय नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये इसके शब्दों के अर्थ से इसका अर्थ निकलता है। और इस तरह से भी इसको कहते हैं कि इंद्रियों के ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 रूप हैं। इंद्रियों के ये 5 रूप हैं। जैसे पंचमहाभूतों के रूप थे शब्द स्पर्श 5 रूप, इसी प्रकार जो है इंद्रियों के भी 5 रूप जो है ये जो है ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 रूप हैं। इन 5 इंद्रिय रूपों में संयम करने से जो है साधक को, योगी को जो है इंद्रिय जय नाम की सिद्धि प्राप्ति होती है। इंद्रिय जय नाम की जो सिद्धि होती है वह योगी को प्राप्त होती है। अब ये बात आती है कि इंद्रियों के 5 रूपों में संयम करने से जो योगी होता है इंद्रियातीत हो जाता है। इंद्रियां उसे बाधित नहीं करती हैं, इंद्रियों को अपने अधिकार में कर लेता है, ना कि वह जो है वह उनके अधिकार में आ जाता है। इंद्रियां को अपने अधिकार में कर लेता है और अपने अधिकार में करने से वह अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो देखेगा आँख से, कान से चाहेगा तो सुनेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं सुनेगा, मुंह से भोजन खाएगा, चाहे खाएगा नहीं तो नहीं खाएगा, पानी पीना चाहेगा तो पिएगा नहीं तो नहीं पिएगा, बोलना चाहता है तो बोलेगा नहीं तो नहीं बोलेगा। अगर विचार करना चाहता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो वह विचार करना चाहे तो विचार करेगा, अन्यथा विचार नहीं करेगा। इस तरह से जो है वह इंद्रियों के कार्य को करता है, वो इंद्रियों को अपने पूरी तरह से बस में कर लेता है। संसार के जो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो विषय हैं उसे अपने ओर आने नहीं देता है और उनको भी अपने तरफ खींच लेता है, उनके तरफ आकर्षित नहीं होता है, उनके तरफ कभी जाता नहीं है। जो भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनको अपने तरफ ही वो आकर्षित करके रखता है, कहीं भी उनको भटकने नहीं देता है। इन जो अभी आपको बताया इंद्रियों के जो 5 रूप, शब्दादि तथा घटादि विषय जो रूप हैं, उनको पूरी तरह से वह अपने कब्जे में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है।
हम लोग हैं तो हम ये कहते हैं कि मन नहीं मानता है, देख आंखें हैं तो देखेंगी, ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं। जो लौकिक लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, तो वो यही कहते हैं कि आंखें हैं तो देखेंगी, कान है तो सुनेगा, है, नाक है तो सूंघेगी, चमड़ी है तो स्पर्श करेगी, जीवा है तो स्वाद लेगी। तो इस तरह की हम लोग बातें करते हैं। परंतु जो योगी होता है वो ये कहता है कि ये तुम्हारी बात होगी, ये मेरी बात नहीं है। मैं तो चाहूं तो देखूं, मैं तो चाहूं तो सुनूं, मैं तो चाहूं तो सूंघूं, मैं तो चाहूं तो स्वाद लूं, मैं चाहूं तो स्पर्श करूं, ये मेरे बस में है। मैं चाहूं तो रूप रस गंध स्पर्श, इन जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों की तरफ जाऊं। वह इंद्रिय जय होता है। वह किस तरह से होता है? इंद्रियों का जय जो है, इंद्रियों के 5 रूप जो हैं वो कौन कौन से हैं, जिस पर अगर योगी संयम करता है तो उनको वश में कर लेता। वह कौन कौन सी है, तो उसी के बारे में महर्षि पतंजलि कहे हैं। उन 5 इंद्रियों के रूपों को बताए हैं। पहला जो रूप है वह ग्रहण है। क्या है? ग्रहण है। यहाँ पे ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, ये जो है 5 जो है इंद्रियों के रूप बताए हैं। और कह रहे हैं कि इनमें अगर कोई संयम करता है तो जैसा चाहे वैसा अपने इंद्रियों को जहाँ चाहे वहाँ ले जाता है, जहाँ चाहे वहाँ लगाता है। जैसे घोड़े का जो है ना उसका बस में करने के लिए उसका जो रस्सी होती है वो रथी के पास होता है, या जैसे गाड़ी चलाने वाला चालक है उसका हैंडल जो है, उसका कंट्रोलर जो है ड्राइवर के हाथ में होता है, वैसे ही जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो ब्रेक और एक्सीलरेटर आपके हाथ में होता है। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी जाती है, जहाँ नहीं चाहते हैं वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। आप चाहते हैं कि पीच पे रोड पे अच्छी तरह से चले तो वहीं पे चलती है। आप नहीं चाहते हैं कि खड्डा में गिर जाए, सड़क से नीचे गिर जाए, पानी में चले, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा आप करने ही नहीं देते हैं। ऐसे ही अपने इंद्रियों को योगी जो है वश में कर लेता है, इन 5 इंद्रियों के जो रूप हैं उसमें संयम करने से। तो पहला है ग्रहण। तो ग्रहण को पहले जानिए कि ग्रहण क्या है। ग्रहण यानी कि जो पंच नेत्र आदि इंद्रियां हैं, तो उन इंद्रियों द्वारा रूप आदि, यानी कि नेत्र इंद्रियों द्वारा रूप आदि विषयों को ग्रहण करना, रूपी क्रिया को ग्रहण कहते हैं। इंद्रिय मतलब नेत्रादि विषयों द्वारा रूपादि विषयों को, यानी कि अभी तो नेत्र है, इसी तरह से नेत्र के बाद जो है कान है, तो इस तरह से 5 इंद्रियों की बात कह रहे हैं कि नेत्र आदि जो 5 नेत्र आदि जो रूप हैं इंद्रियों द्वारा, ठीक है ना, नेत्र आदि द्वारा जो रूप है, नेत्र का जो तन्मात्रा है वो क्या है, इंद्रिय के जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं। तो नेत्र का रूप है, तो रूप आदि जो विषय हैं उसमें जो है, जो उस विषयों को जो ग्रहण करना होता है, वह जो है इसी को रूपी कहते हैं। यानी कि रूप, यही रूपी जो है ग्रहण कहलाता है। यहाँ पे रूपी शब्द आया है तो उसमें जैसे स्थूल भूतों में रूप था, उसी तरह इंद्रियों में भी 5 रूप हैं। तो इनमें जब संयम करते हैं तो जाके प्राप्त होता है। तो नेत्र का रूप क्या है, नेत्र का जो तन्मात्रा क्या है, वह रूप है, ठीक है ना। जैसे अग्नि का रूप क्या है, अग्नि तत्व जो है, अग्नि का तन्मात्रा रूप है। तो रूप, इंद्रियों में रूप किसको कहते हैं, वह है नेत्र। नेत्र ही रूप को देखती है, तो उसके जो विषय हैं उससे जिसका ग्रहण होता है उसी को स्वरूप कहते हैं, ठीक है। दूसरा है उसको ग्रहण कहते हैं, उसको ग्रहण कहते हैं। और दूसरा है स्वरूप। स्वरूप में इंद्रियों नेत्र आदि इंद्रियों की अपनी जो रचना व आकार प्रकार है वह स्वरूप शब्द से कहा गया है। यानी कि जिसमें नेत्र आदि जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं
उनके आकार और प्रकार का जो पता चलता है, जिस पे संयम करने से, उसी को जो है स्वरूप शब्द से कहा गया है। फिर जो तीसरा है अस्मिता। अस्मिता यानी कि इंद्रियां अहंकार नामक तत्व से बनती हैं। कहते हैं कि इंद्रियां अहंकार नामक तत्व से, अहंकार नामक कारण तत्व से बनती हैं। ठीक है। और जो है वो ये कह रहे हैं कि इसी उपादान कारण को यहाँ पे अस्मिता कहा गया है। ये भी उपादान कारण है ना, इंद्रियां जो हैं अहंकार हैं और अहंकार का भी उपादान कारण कोई और है, तो इसी को जो है अस्मिता नामक से कहा गया है। इसमें संयम अगर योगी करता है तो फिर जो है इंद्रियों के रूप को जान जाता है, इंद्रियों से जो है वह विशेष सिद्धि को प्राप्त करता है। वह अगले सूत्र में भी आएगा। फिर चौथा जो है अन्वय है। चौथा अन्वय, इंद्रियां जिस, यानी कि इंद्रियां जिस उपादान कारण में, उपादान कारण यानी अहंकार से बनी है। इंद्रियां किससे बनी है? उपादान कारण। उपादान कारण क्या है? अहंकार है। अहंकार से जो बनी है वह अहंकार महत तत्व नामक कारण पदार्थ से बना है। अब अहंकार भी बुद्धि से बना है, महत तत्व। पीछे आप लोगों को बहुत बताया है इसके बारे में। तो अहंकार भी किससे बना है? महतत्व नामक कारण पदार्थ से बना है। और महतत्व का कारण भी क्या है? ये कौन है? तो सत्य है, रज है और तम है। ये जो गुण हैं, इन प्रकृति का इंद्रियों में विद्यमान रहना क्या है? इन प्रकृति का इंद्रियों में भी, तीनों गुणों में विद्यमान रहना क्या है? अन्वय शब्द कहलाता है। उसी को अन्वय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर जो है अर्थवत्व। अर्थवत्व का जो तात्पर्य है कि अर्थ तत्व मतलब अर्थवत्व का जो तात्पर्य है वह प्रयोजन वाला होना। ध्यान रखिएगा, अर्थवत्व का जो तात्पर्य है प्रयोजन वाला होना, यानी कि जीवों का प्रयोजन, जो प्रकृति है वो दो प्रयोजन करवाती है। वो कौन कौन सा? भोग और अपवर्ग। तो जो भोग और अपवर्ग प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला होने से जो है इंद्रियों के इसी रूप को यह अर्थवत्व के नाम से जाना जाता है। इसी रूप को किससे जाना जाता है? अर्थवत्व के नाम से जाना जाता है। और इनमें जो है अगर कोई योगी, इन पांचों जो इंद्रियों के रूप हैं, इन पांचों रूपों में अगर कोई योगी संयम करता है, अगर पांचों रूपों में कोई योगी संयम कर लेता है तो उसको जो है आगे जो अगले सूत्र में बता रहे हैं कि 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इससे पहले इनमें संयम करने से जो है इंद्रिय जय नामक जो सिद्धि है, इंद्रिय जय यानी कि इंद्रियों पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ना मैं कि इंद्र हो गया, इंद्रिय जय हो गया, है ना। इंद्रजीत जिसको कहा गया है, इंद्रजीत शब्द से जिसको बुलाया जाता है। तो जो ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जो पांचों के ऊपर जो संयम कर लेता है, उसी को इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्रजीत भी कहा जाता है। बहुत बहुत लोगों के, आप लोगों में से संबंधियों के, दोस्तों मित्रों के नाम होंगे इंद्रजीत। तो उसको पता नहीं है कि इंद्रजीत का तात्पर्य क्या है, इंद्रजीत क्यों कहा गया है। तो इंद्रियों को जीतने वाले को इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्रिय जीत यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला को क्या कहा जाता है? इंद्रजीत। यानी कि यही जो है इन 5 जो रूप हैं इंद्रियों के, इसमें अगर कोई ग्रहण करता है तब जाकर के इंद्रजीत बनता है, वो इंद्रियों को जीतने वाला बनता है। इंद्र नहीं, वो जो आप लोग टीवी आदि में सुने हैं, पुराणों में आदि में सुने हैं, वह इंद्र नहीं, यह इंद्रिय है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की बात हो रही है यहाँ पे। उनको जीतने वाले को इंद्रजीत कहा जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो इनमें संयम करने से प्राप्त होती हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो इन 5 इंद्रियों में संयम करने से, इंद्रिय रूपी रूप में संयम करने से प्राप्त होती हैं। तो अगले सूत्र में कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, ततो मनोज वित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। यानी कि इसका जो तात्पर्य है, इसके शब्दों का, इस सूत्र के शब्दों का जो तात्पर्य है, ततः का जो तात्पर्य उसमें दिया हुआ है, उस इंद्रिय जय से, उन जो अभी आपने पढ़ा इंद्रियों के जय से
मनोज वित्वम, शरीर यानी कि मनोज वित्वम का जो तात्पर्य होता है वह शरीर का तीव्र गति वाला होना, ठीक है। और विकरण भाव, ये सिद्धियों के नाम है, मनोजयित्व, विकरण भाव और प्रधान जय च। अब इनका मैं अर्थ भी बता देता हूँ कि इनका क्या क्या अर्थ होता है। और विकरण भाव का जो तात्पर्य है इंद्रियों का विशेष शक्ति वाला होना, इंद्रियों का विशेष शक्ति वाला होना। और प्रधान जय च का तात्पर्य है और प्रकृति के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला। तो इसका जो तात्पर्य होता है कि उस इंद्रियों के जय से मनोजयित्व, विकरण भाव और प्रधान जय नामक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? 3 प्रकार की सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? मनोजवित्व, विकरण भाव और प्रधान जय, ये 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं इंद्रियों पे संयम करने से, इंद्रियों को जीतने से। तो अब हम जानेंगे कि मनोजवित्व सिद्धि कौन कौन सी, क्या है, किसको कहते हैं। तो आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोगों को अच्छी जानकारी होगी कि मनोजवित्व क्या है। तो शरीर की जो कार्य करने की गति अन्य साधारण लोगों की अपेक्षा क्या होती है? अन्य साधारण लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। योगी कार्यों का संपादन जो है शीघ्रता से करता है, कहते हैं इसमें कि क्या होता है, शरीर के कार्य करने की जो गति होती है अन्य की अपेक्षा जो है तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इंद्रियों को वह जीत लेता है तो स्फूर्तिवान हो जाता है। नहीं तो पड़ा रहता है आदमी, जब इंद्रियों को नहीं जीतता है तो देखो आलसी की तरह पड़ा रहता है, अकर्मण्य रहता है, कर्म नहीं करता है, वो कर्म को करता रहता है, 24 घंटा कर्म में लिप्त रहता है। जो इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेता है, जो इंद्रियों पे विजय नहीं प्राप्त करता है तो उसको जो है मनोजवित्व नाम की सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, और वह कभी इंद्रियों को जीत भी नहीं पाता है और इंद्रियों में फंसा रहता है वो। परंतु जो जीत लेता है वह जो है उसके कार्य करने की गति में साधारण लोगों की अपेक्षा असाधारण शक्ति आ जाती है और बड़ी तीव्रता के साथ कोई कार्य करता है। इसी को जो है मनोजवित्व नामक सिद्धि कहते हैं। दूसरी उसको जो सिद्धि प्राप्त होती है वह विकरण भाव नामक सिद्धि जो है वह किसको कहते हैं, वह देखते हैं। तो इंद्रिय आदि करण विशेष शक्ति से युक्त हो जाते हैं, अर्थात मन इंद्रियों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें आप कह रहे हैं कि मन की और इंद्रियों की कार्य करने की जो शक्ति है वह इसमें बढ़ जाती है। इसीलिए जो है इंद्रियों का इसे विकरण भाव कहते हैं। यानी कि विकरण भाव नामक सिद्धि यह है कि इसमें जो योगी को जो है, साधक को जो है कार्य करने की, इंद्रियों की और मन की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अभी हमारा मन उतना बलवान नहीं है, उतना सोच नहीं सकता है, इंद्रियों के अंदर उतना बल नहीं है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को जान सकें, समझ सकें, एक्सेप्ट कर सकें। इंद्रियां हमारी वैसी नहीं है जो सूक्ष्म चीज़ों को कंट्रोल कर सके, सूक्ष्म वस्तुओं पे, चीज़ों पे, ज्ञान पे जो है अपने आप को रोक सकें। अभी मोटी बहुत से हमारी इंद्रियां और मन जो है बड़े मोटे तौर पे चलते हैं, काम करते हैं। जैसे पैसेंजर गाड़ी होती है, धीरे धीरे चलती है, उस तरह से चलता है हमारा इंद्रिय और मन। अभी हमारा मन अच्छे कार्यों में जब तक एरोप्लेन की तरह ना चल जाए तब तक हमारा समझिए कि जीवन सार्थक नहीं है। और यह चीज़ जो है इंद्रिय जय से प्राप्त हो जाता है। तो इंद्रिय जय अगर आप करते हैं, इंद्रियों पर जब संयम करते हैं तो यह जो है विकरण भाव भी पैदा हो जाता है, यानी कि यह सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाती है। तीसरी जो सिद्धि है प्रधान जय का जो तात्पर्य है योगी विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे कि विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात पदार्थों को जानकर उनका उचित उपयोग करता है तथा दूसरों के प्रयोजन को भी सिद्ध करवाता है। क्या करता है इसमें योगी जो है प्राकृतिक पदार्थों पे विजय प्राप्त कर लेता है। जब इंद्रियों पे विजय प्राप्त करता है तो जो प्रकृति के पदार्थ हैं उन पे भी विजय प्राप्त कर लेता है, और उन पे विजय प्राप्त करने के बाद जो है अपना तो कल्याण करता ही है, साथ साथ जो है अन्य जो उसके लोग होते हैं, उसके दोस्त मित्र होते हैं, उसके यार होते हैं, उसके सगे संबंधी होते हैं,
उनको भी वो मदद करता है, उनके भी प्रयोजन को वो सिद्ध कराता है। यह 3 सिद्धियां जो है प्राप्त होती हैं इंद्रियों के जय करने से, इंद्रियों इंद्रियों पे संयम करने से। तो आप लोग भी अगर इस तरह से इन 3 सिद्धियों से, इन 5 इंद्रियों के रूपों पे संयम करते हैं तो आपको ये 3 प्रकार की प्रमुख सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यास भाष्य में लिखा हुआ है और व्यास भाष्य के अनुसार ही आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। ये तीनों सिद्धियां जो है मधु प्रतीका भी कही जाती हैं। अगर कहीं कभी मधु प्रतीका आए, मधु प्रतीका, इन तीनों सिद्धियों को मधु प्रतीका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी आ जाए कि मधु प्रतिपा का स्वरूप लिखिए तो आप आंख मूंद करके मनोजयित्वा विकिरण भाव और प्रधान जय को समझिए कि यही है। ठीक है ना। तो जो है मधु प्रतीका इन तीनों सिद्धियों को कहा गया है। और कोई भी साधक जो है इन इंद्रियों पे जब संयम करता है, इन इंद्रियों पे जब ध्यान को केंद्रित करता है, इन इंद्रियों पे जब अपने चित्त को लगाए रखता है और स्थिर कर लेता है और यम धारणा ध्यान समाधि लगा लेता है, तो उसे ये इंद्रियों के रूपों का ग्रहण होता है। उसके साथ साथ जो है 3 प्रकार की जो है सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्या इन सिद्धियां, ये सिद्धियां जो बता रहे हैं योग सूत्र में महर्षि पतंजलि, क्या ऐसा होता है? मुझे एक लोगों ने वीडियो देखा और मुझे फ़ोन किया कि सर ये जो आप सिद्धियां बता रहे हैं, क्या ये सिद्धियों में क्या वास्तविकता है, क्या है सच्चाई वास्तविक है? तो मैंने कहा कि हाँ वास्तविक है, ऐसा नहीं है ये सिद्धियां नहीं होती, ये सिद्धियां होती हैं, परंतु जैसा कंडीशन योग दर्शन में साधक का और योगी की दिनचर्या का जो जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया है, अन्य योगी जो हैं उन्होंने जो बताया है, और अष्टांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अगर समुचित रूप से अगर आप पालन करते हो तो जरूर इन सिद्धियों को आप प्राप्त कर लोगे। बोला कि इतना तो संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि जब संभव नहीं है तो सिद्धियां भी संभव नहीं है भाई, आसान में तो कुछ मिलता नहीं है। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो, तो बोले कि मैं इंजीनियर हूँ। कितने घंटे काम करते हो? तो बोले मैं 8 घंटा काम करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए आप कितना पाते हो? तो बोले कि मैं 24 से 30 हज़ार रुपये पाता हूँ। तो मैंने कहा कि ये बताओ आप 8 घंटा कार्य करते हो, 24 से 30 घंटा पाते हो, हैं जो 8 घंटा काम करते हो, 24 से 30 हज़ार रुपया पाते हो, तो ये तो सिद्धियां हैं। उन रुपए पैसों से भी इनकी ज़्यादा वैल्यू है। तो आप एक दिन बैठ गए और एक दिन में तुरंत 5-10 मिनट बैठ करके और कह रहे हैं कि मुझे सिद्धियां नहीं मिली, तो आप इसके बारे में कभी मानोगे ही नहीं। फिर कहोगे आप इसको ये तो कपोल कल्पित कथाएं हैं। बहुत लोगों को देखिए, इन सिद्धियों को आप लोगों को कपोल कल्पित नहीं माना है, या ना ही कोई ये अतिशयोक्ति है, ना ही कोई हाइपर बोल है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना अतिशयोक्ति को, तो ये ना ही कोई हाइपर बोल नहीं है। यह बात सत्य है, यह एकदम 100% सत्य है ये बात कि जो है अगर हम इंद्रियों में संयम करते हैं तो हमें जो है यह सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी सिद्धि आप योग दर्शन में विभूतिपात के जो भी सिद्धियां जितनी बताई गई हैं, उन जितने तरह की विधियों को बताया गया है, उनको वास्तव में अगर उनके ऊपर आप संयम करते हैं तो ये चीज़ प्राप्त होता है। आप करके देखिएगा। ऐसे महर्षि पतंजलि जो हमारे ऋषि हुए हैं वो ऐसे कोई बात नहीं कहते हैं। मैंने तो देखा है, मैंने उसका अनुभूति किया है कि इनकी बातों को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप पहुँचते हो ना, पहुँच करके बैठे हुए हैं और उस बात को लिख दिए हैं। हम अपने जीवन को खपा करके अनुभूत करेंगे, परंतु उन्होंने जीवन को पूरा खपा करके हमारे लिए बहुत ही सहज मार्ग दे दिए हैं। इसीलिए ये आप्त पुरुष कहे जाते हैं। इसीलिए इन महापुरुषों की बातों को लोग, इन महापुरुषों के सिद्धांतों को लोग मानते हैं। आप अपने समय को खपा करके, अपने उम्र को खपा करके आप इनका प्रयोग करना चाहो तो कर लो कि क्या वास्तविकता है। परंतु मैंने तो देखा है, वास्तविक देखा है मैंने, और मैं ही जानता हूँ इसके बारे में। आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो बात कहे हैं, जो ये शिक्षा देते हैं महर्षि पतंजलि, कहीं भी गलत नहीं है। आप प्रमाण अगर देखना चाहते हैं तो, प्रमाणिक रूप से देखना चाहते हैं तो आप वेदों को उठा लीजिए।
वेद सबसे प्राचीन है, सर्वप्राचीन है, तो उसकी प्रामाणिकता अब उससे ज़्यादा प्रामाणिकता किसी की नहीं है। तो उसको भी जब उठाएंगे तो ये बात पता चलेगी कि ये तो बात एकदम सही कह रहे हैं। और जब आप साधना करके यहाँ तक पहुँचेंगे तब भी आपको यही प्राप्त होगी जो ये बात कह रहे हैं। आप सत्य अहिंसा का पालन करके देखो, मैंने तो इस अनुभव को देखा है। यम नियम का पालन करके देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आप कहेंगे कि यम नियम का पालन तो बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, ऐसे है वैसे है, इस तरह से उस तरह से है, संसार में रहते हैं हम लोग, सांसारिक लोग हैं, हम लोग गृहस्थी लोग हैं, इस तरह की लोग बातें करते हैं, तो ये हम लोगों से नहीं हो पाएगा, हम लोग तो कुछ अलग ही तरह के लोग हैं, इस तरह की वो लोग बातें करते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह की अगर कोई बात करता है, इस तरह का अगर कोई कहता है, तो फिर वो जो है कभी भी इन सिद्धियों को नहीं सिद्ध कर पाएगा। सिद्ध करना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी ईश्वर में, और ईश्वर के में श्रद्धा रखते हुए आपको अपने कार्य को करते रहना है, अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ये जो है दो जो है आज का जो विषय है, और ये जो 2 सूत्र जो है यहीं पे आज पूरा